हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर अब हम ये सीखेंगे कि टपल्स क्या होते हैं। हम एक डेटा स्ट्रक्चर पहले ही देख चुके हैं, लिस्ट। आज हम टपल सीखेंगे। तो जैसे लिस्ट के लिए हमने डिफाइन करने के लिए दो तरीके देखे थे कि एक तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर लिया या फिर लिस्ट फंक्शन के इक्वेट कर दिया, है ना। तो यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं। टपल को या तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि आपने दो राउंड ब्रैकेट्स लगा लिए, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। या फिर एक और तरीका है कि सपोज आप टपल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, टपल टपल लिख दिया, टपल फंक्शन के इक्वल कर दिया, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें एक एम्प्टी टपल बना देंगे। जैसे अगर मैं प्रिंट करवा लूँ टी को, ठीक है, पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर रन करके देखता हूँ तो भी एक एम्प्टी टपल आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, इस ऐसे रन करके दिखाऊँ आपको, तो उस केस में भी एक एम्प्टी टपल आ जाएगा। तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, साथ ही साथ इसका एक बार हम टाइप भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। मैंने टाइप प्रिंट करा के देखा एक बारी, तो मैं ग्रेट। तो ये क्या आ गया, एक एम्प्टी टपल प्रिंट कर दिया और टाइप क्या दिखा रहा है, क्लास टपल, टपल टाइप दिखा रहा है इसका, ठीक है। तो टपल और लिस्ट बहुत ही सिमिलर होते हैं। जैसे लिस्ट के अंदर भी हम क्या करते थे, अगर सपोज एक टपल है, लिस्ट है, उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते थे कि 1 2, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर भी सेम काम कर सकते हैं। मैंने लिख दिया t इक्वल्स टू सपोज 1,2,3.23 कॉमा हेलो, ठीक है। और मैंने कहा कि चलो अब इसे आप देखते हैं प्रिंट करवा कर। अच्छा, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दी, 2 मिनट, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ टी को, ठीक है। अब मैं देखो तो क्या आ गया, 1,2,3.3 और हेलो। अगर ये यहाँ पे ये लिस्ट होती, अगर ये लिस्ट होती तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा होता, राउंड ब्रैकेट्स की जगह यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे होते। तो इसका मतलब बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर है टपल्स का लिस्ट की तरह। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि टपल के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे अगर मेरे पास कोई लिस्ट है, तो लिस्ट में अगर सपोज सेम अगर यही लिस्ट होती मेरे पास ऐसी, मैं इधर लिख भी देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जैसे, ठीक है, और ये मैंने कर दिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि लिस्ट का जो 0th एलिमेंट है इसको आप इक्वल कर दो 9 के, और अब मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट करवा दो लिस्ट को, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो देखो क्या आ गया, 9 आ गया। पहले वैसे डिफाइन हमने 1 किया था, लेकिन हमने क्या करा कि लिस्ट का जो 0th एलिमेंट था इसको 9 के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 9, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही सेम चीज़ टपल में अगर कर दूं कि टपल का जो 0th एलिमेंट है इसको 9 के इक्वल कर दो और प्रिंट करवा दो टपल को, ठीक है। तो अब रन कर कर देखते हैं एक बारी क्या आता है, ठीक है। तो उसने एरर पास कर दिया। क्या एरर पास करा है कि जो टपल है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। टपल ऑब्जेक्ट, हम टपल के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। बेसिकली आपने एक बार जो टपल डिफाइन कर दिया, बस वो एक बार डिफाइन वैसी हो गया, अब आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इम्यूटेबल होना, ठीक है। बेसिकली म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है जब आप एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो हम उसको बोलते हैं कि ये इम्यूटेबल है। तो टपल जो होते हैं ये हमारे इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार पढ़ेंगे इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी क्या होती है। ये मेरा इम्यूटेबल है, ठीक है, जबकि जो मेरा लिस्ट है वो एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैंने तो आज तक कभी टपल को यूज़ किया नहीं, मैं तो हमेशा लिस्ट को यूज़ करता हूँ क्योंकि फ़र्क ही इतना आ रहा है सिर्फ, ठीक है। और टपल भी कुछ ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे लिस्ट में हमने पिछली वीडियो में देखे थे, जहाँ पे हमने लिस्ट सीखी थी, काफ़ी ऑपरेशन देखे थे। तो टपल में भी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद सपोर्ट में नहीं रहता टपल यूज़ करने के, ठीक है, क्योंकि लिस्ट से हम सब कर सकते हैं। अगर आपको दिमाग में ऐसा है कि मेरे को ऐसा डेटा स्टोर करना है जो फिक्स होना चाहिए, हमेशा चेंज ना करे, तो वो तो आप लिस्ट भी बना सकते हो, उस लिस्ट में कभी कोई चेंजेस करना ही मत, काम तो वो भी वैसे ही करेगी। तो मैं लिस्ट ही से यूज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर है जो मुझे कवर करना है, ठीक है, वो है डिक्शनरीज, ठीक है। तो डिक्शनरीज हम कवर करेंगे अब। तो डिक्शनरीज क्या होती हैं, ये हमारा एक और डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको भी करने के दो तरीके हैं कि एक तो आप या तो सिंपली लिख दो डिक्ट, ठीक है,
एक ये तरीका है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कौन से ब्रैकेट्स यूज करोगे, करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स जो होते हैं, एम्प्टी करली ब्रैकेट्स, ये मेरे डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो दोनों तरीके से। मैं ये वाला तरीका यूज़ करता हूँ हमेशा, क्योंकि लिखने में छोटा है ना, तो ये वाला तरीका मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर एक एम्प्टी डिक्शनरी हो गई है। अब मैं एक प्रिंट करवा लेता हूँ डी को, ठीक है, और मैं टाइप भी प्रिंट करवा लेता हूँ किसका, डी का, राइट। तो अब हम इसे रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट होगी और एक क्लास डिक्ट आ गया। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं, ये देखते हैं कि क्या मैं डिफाइन कर सकता हूँ डिक्शनरी के अंदर डेटा कैसे डालें, ठीक है। हाँ, वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि डी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप देखो इसके अंदर होता क्या है, हर एक एलिमेंट जो डिक्शनरी का होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल डिक्शनरी होती है, उसमें क्या होता है, आप इंग्लिश डिक्शनरी में कोई वर्ड देखते हो तो एक वर्ड होता है और उसकी डेफिनेशन होती है ना। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। एक चीज़ होती है हमारी की और एक उसकी कॉरस्पॉन्डिंग होती है वैल्यू, ठीक है। हर की के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मैं इसको पैराफ्रेज करूँ कि नॉर्मल डिक्शनरी के टर्म्स में, तो जो की होती है वो हमारा होगा वर्ड जो आप डिक्शनरी में सर्च कर रहे हो, और वैल्यू उस वर्ड की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है। कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, हम की देंगे एक, तो की कैसे देते हैं कि सपोज मैंने दे दिया 1, ठीक है, और कॉलन, ये सिंटेक्स है इसका, ये आपको देखना ही पड़ेगा है, तो कि 1 ये हमारी की हो गई, और फिर कॉलन, और इसकी वैल्यू सपोज मैंने दे दी इंडिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, अगला एलिमेंट देना है तो कॉमा सेपरेटेड देंगे, ठीक है। मैंने करा अगला जो एलिमेंट है उसमें जो की है वो 2 है, और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है जापान, ठीक है। ऐसी एक और एलिमेंट चलो दे देते हैं 3, की हमारी 3 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है यूएस, ओके। तो यूएसए कर देता हूँ। तो ये हमने डिक्शनरी डिफाइन कर दी। चलो अब एक काम करते हैं, इस डिक्शनरी को प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आता है। मैंने करा कि प्रिंट कर दो डी को, ठीक है। तो ये मेरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई, जिसके अंदर मेरे 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट हो गया ये, जिसमें की मेरी 1 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडिया, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ पता है, मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट करो, अगर मेरे को इसका जो 0th एलिमेंट है, डिक्शनरी का 0th एलिमेंट क्या है, ये पूरा का पूरा ये, मेरे को अगर इसका 0th एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं ये लिखूं डी का 0, ठीक है, क्या मैं ये लिखूं या फिर मैं कुछ और लिखूं। तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। इस पे आप खुद जज करो कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, और फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या गलत हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पीरियड पीवा कर दिया, तो यहाँ पर इसने एरर शो कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब आपने जो एक्सपेक्ट किया होगा वो आपने टपल्स और लिस्ट के बेसिस पर किया होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो रहा है। डिफरेंट क्या हो रहा है यहाँ पर जो 0th एलिमेंट है वो ऐसे नहीं हम करते, यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होती। यहाँ डिक्शनरी के अंदर आप ऐसे नहीं करते कि ये हमारा 0th एलिमेंट है, ये हमारा 1th है, ये हमारा 2th है। एक बात याद रखना, जो हमारी डिक्शनरी होती है ये अनऑर्डर्ड होती है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ से एक पॉइंट आ गया, अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, तो मैंने स्पेलिंग गलत होगी, ये हमारी अनऑर्डर्ड होती है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज मैं एक डिक्शनरी, इसको मैं बोल देता हूँ अगर D1, ठीक है, इसको मैं अगर बोल देता हूँ D2, ठीक है, और सपोज मैं इस पूरी लिस्ट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, इतने को कॉपी पेस्ट करता हूँ, और ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं, इस 3 को बीच में दे देता हूं। मैंने लिखा जो 3 है दैट इज यूएसए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम ये अभी मैं इस पर आता हूं वापस से, हम ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों सेम है। तो मैंने करा प्रिंट करो क्या D1 जो है दैट इज इक्वल्स टू D2, ठीक है। ये हम चेक करते हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो चेक करके बताओ कि इसका आंसर क्या है। तो जब हम प्रिंट करवाऊंगा अब जब मैं, ठीक है, तो क्या आ गया ट्रू, यानी कि जो D1 और D2 है ये इक्वल है, जबकि ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। तो ये हमने बोला कि जो डिक्शनरी होती है वो अनऑर्डर्ड होती है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ पर एक 2 लिस्ट बना दूं, एक लिस्ट बना दूं मैं ये 1, 2, 3, एक मैं बना दूं L2 जिसमें मैं क्या कर दूंगा
1,3,2, ठीक है। और अब प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या ये इक्वल है या नहीं। मैंने कहा प्रिंट करवा दो दैट L1 इक्वल्स टू L2, ठीक है। इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब रन कर देखते हैं क्या आता है, तो फॉल्स आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, ऑर्डर मैटर करता है। अगर यहाँ पर 1 2 3 था और L2 में 1 2 3 नहीं है, चाहे जो सेट है तीन दोनों ही जो है 1 2 3 एलिमेंट कंटेन करते हैं, लेकिन जो ऑर्डर्ड है, ऑर्डर ऑफ अकरेंस है, क्योंकि वो डिफरेंट है तो मेरी लिस्ट जो है वो डिफरेंट ही मानी जाएगी, सेम नहीं मानी जाएगी। लेकिन डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता। और सेम चीज अगर मैं यहाँ पर टपल कर दूं, सपोज अगर मैं यहाँ पर टपल कर दूं, ठीक है, और अब अगर मैं चेक करूं, ठीक है, तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो टपल होते हैं वो भी ऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है। तो लिस्ट और टपल्स दोनों ही ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन डिक्शनरी में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे बताना था, ठीक है। अब हम वापस इस पॉइंट पर आते हैं कि क्यों मेरा यहाँ पर इस केस में एरर आया। जब मैंने कहा कि प्रिंट कर दो, हाँ, जब मैंने कहा था कि प्रिंट कर दो डी का 0th एलिमेंट, तो यहाँ पर एरर आया। क्यों? क्योंकि कोई सेंस भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है डिक्शनरी ऑर्डर तो होती नहीं है, ठीक है। तो 0th एलिमेंट की वो सेंस नहीं बनेगी। तो यहाँ पर 0th की जगह एक्चुअली पता है क्या आएगा, यहाँ पर इंडेक्स नहीं आता, यहाँ पर की आती है। तो आपको जिस की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए आपको की डालनी पड़ेगी। सपोज मैं बोल रहा हूँ जो डी का 2th एलिमेंट, तो यहाँ पर 2 का मतलब क्या है कि इस डिक्शनरी में एक की होगी जिस की वैल्यू क्या होगी 2, जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। तो मैं अगर इसे रन करता हूँ तो मेरे को दे देगा जापान। लेकिन अगर सपोज को ये बोले कि अगर मैं 2 को ऐसे दे दूं कोट्स के अंदर, तो इस केस के अंदर एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? वो मेरे को देगा की एरर, कि ऐसी तो कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। हमारे जितनी भी यहाँ पर कीज हैं वो सारी इंटीजर्स हैं, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि सारी कीज इंटीजर ही हो। मतलब मैं 3 को ऐसे दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने एक की दे दी 1 इंटीजर, एक की मैंने दे दी 2 जो कि इंटीजर है, एक मैंने 3 एज ए स्ट्रिंग की दी है। तो अगर अब यहाँ पर मैं 3 करता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, यूएसए आएगा। क्योंकि अब यहाँ पर की बोलेगा ये जो है ना, जितना भी जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है वो हमारी की मानी जाती है, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये बस समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक हो गया कि कैसे हम इसमें एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कीज। अब जैसे हमने लिस्ट के अंदर ऑपरेशंस पढ़े थे, डिक्शनरी में हम कुछ और ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमें डिक्शनरी के लिए डिफाइंड है, ठीक है। टपल्स हमने इसलिए नहीं पढ़ा, वो मैं रीजन बता चुका हूँ। मैं कभी आज तक यूज नहीं किया, इसलिए मैं उसे पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है वो फालतू नॉलेज है, उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर किसी को देखना है तो python.org पे चले जाना, वहां से देख लेना, ठीक है। तो अब हम डिक्शनरी के कुछ पढ़ते हैं। डिक्शनरी, इनफैक्ट मेरे को ये बात पॉइंट आउट करनी भी थी कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, ठीक है। वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। आप ये भी टाइप कर सकते हो कि python.org डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें क्या आएगा, पाइथन के अंदर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब का सिंटेक्स आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, और वो ऑफिशियल है, ठीक है। तो वो ट्रस्ट भी कर सकते हो आप उसके ऊपर, क्योंकि सीधी सी बात है, पाइथन जो है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बहुत ज़्यादा वास्ट होती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आपको यूट्यूब चैनल या कोई ऐसी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आप पूरा सीख लो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि वैसे भी एक लैंग्वेज के अंदर लगातार चेंजेस आते रहते हैं। जैसे वर्जन्स जो होते हैं कि 3.8.5 या 3.9.1, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, यही चेंजेस होते हैं। जैसे एक फंक्शन होता है, अभी हम आगे वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, एक पाव फंक्शन होता है। तो 3.8.5 में और 3.9.1 में एक चेंज आया था पाव के अंदर, वो मैं फ्यूचर में बता दूंगा। तो यही फर्क है कि लैंग्वेज तो चेंज होती रहती है। तो प्लेलिस्ट आप क्यों देख रहे हो? आप प्लेलिस्ट इसलिए देख रहे हो कि आपको एक सर्टेन लेवल आ जाए, मतलब इतना तो आना ही चाहिए, और इतना अगर आ गया तो आप एक अच्छे लेवल पर हो जाते हो कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो सक्सेसफुली, ठीक है। और बाकी तो फिर आपको यहीं से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अच्छा खासा लेवल यूट्यूब पर आप सीख लोगे काफ़ी ज़्यादा। एटलीस्ट अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज का तो एग्ज़ाम आसानी से हो ही जाएगा, कॉलेज में तो वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं पूछते, तो ठीक है। तो ये मेरी डिक्शनरी हो गई। अब इसके हमें कुछ ऑपरेशंस देखने हैं। तो एक इसका ऑपरेशंस होता है आइटम्स, ठीक है, एक हम ये देखेंगे, ठीक है। एक इसके अंदर होता है कीज़, ठीक है। एक इसके अंदर होता है हमारी वैल्यूज़, ठीक है। एक हम पहले यही 3 देखते हैं, ठीक है। वैसे तो और भी हैं,
एक और बता देता हूँ, चलो क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैं पहले अभी सिर्फ इस वीडियो में 4 ही कवर करूंगा, क्योंकि ऐसे तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे तो डिक्शनरी और लिस्ट के अंदर बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन सबको बताना पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए, ठीक है। और सच बताऊं तो कोई याद भी नहीं करता, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते। हाँ, एक बार आपने देख लिया, समझ लिया, फ्यूचर में आपको पता है कि आपको एक काम करना है, तो आप गूगल खोलो, सर्च करो कि मेरे को पाइथन के अंदर पॉप करवाना है, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, तो पॉप फंक्शन का सिंटेक्स दिख जाएगा आपको। ऐसे ही होता है, सभी लोग ऐसे करते हैं। तो अब हम आइटम्स पढ़ते हैं सबसे पहले। तो आइटम्स करता क्या है, आइटम सबसे पहले ये कीवर्ड, यहाँ पे एक फंक्शन है बेसिकली, आइटम जैसे फंक्शन है, ये की भी एक फंक्शन ही है, की फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा ये वैल्यूज़ है, ये भी एक फंक्शन ही है, और क्लियर भी एक फंक्शन है। अब कैसे होता है, सपोज अगर मैं बोलूँ, पहले क्लियर फंक्शन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है, नाम से समझ आ रहा है। मैंने बोला डी डॉट क्लियर, ये तो लिस्ट के अंदर भी था, ठीक है। और अब मैं बोलूँ कि प्रिंट करवा दो डी को, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। तो क्लियर फंक्शन नाम से समझ आ रहा है, पूरी डिक्शनरी को वाइप आउट कर देगा, क्लीन कर देगा, ओके। तो ये हमने डी डॉट क्लियर देख लिया। इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं सबसे पहले कीज़ क्या होती हैं। अगर मैं बोलूँ प्रिंट डी डॉट कीज़, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि मेरे डिक्शनरी के अंदर जो भी कीज़ होंगी वो प्रिंट करेगा। लेकिन देखना, प्रिंट करने का फॉर्मेट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें प्रिंट वो कैसे देगा, ये मैं एक बार इस वाली स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, डिक्शनरी प्रिंट नहीं करनी है हमें, सिर्फ हमें कीज़ प्रिंट करनी है। तो वो मेरे को कीज़ दे देगा। देखो हमारी कीज़ क्या थी, 1 इंटीजर, 2 एक इंटीजर, और 3 एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, कैरेक्टर। तो इसने हमें क्या दिया है, एक लिस्ट दिया है, ये है तो लिस्ट ही, लेकिन इसका टाइप लिस्ट नहीं होगा, इसका टाइप ये होगा। जैसे मैं अगर इधर प्रिंट करवाता हूँ कि प्रिंट करवाओ द टाइप ऑफ डी डॉट कीज ओनली, ठीक है, इस चीज़ का टाइप भी प्रिंट करवा दिया। तो अब मैं रन करवा के देखते हैं, तो क्या कह रहा है, ये उसने हमें कीज़ दे दी, और यहाँ पर उसका टाइप क्या बता रहा है, डिक्ट अंडरस्कोर कीज़, जो कि मैं कह ही रहा था कि ये इसका टाइप है, राइट। तो ये बात अब समझ आ रही है कि ये लिस्ट नहीं है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि लिस्ट है, पर एक्चुअली में टाइप ये है, ध्यान से देखो, डिक्ट लिखा हुआ है। तो अब हाँ, ये आप कर सकते हो कि अगर सपोज मैं बोलूँ कि प्रिंट डी डॉट कीज, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो है इसका टाइप लिस्ट नहीं है, लेकिन आपको पता है इसका टाइप ये है जो यहाँ पर हाईलाइट हो रखा है, लेकिन आप इसे टाइप कास्ट तो करा सकते हो। मैंने लिख दिया लिस्ट, मैंने टाइप कास्ट कर दिया कि जो आ रहा है इसको टाइप कास्ट कर दो लिस्ट के अंदर, ठीक है। और अब मैं रन करा के देखने वाला हूँ क्या आता है। तो आप देखो, मेरे को यहाँ पर एक लिस्ट मिल गई, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ हल्का सा, ये देखो यहाँ पर इसने ये प्रिंट करा पहले जो हमने प्रिंट करवाया था। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर हम प्रिंट कराया टाइप कास्ट करवा कर, तो यहाँ पर हमें लिस्ट मिल रही है किसकी, कीज की। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो टाइप कास्टिंग तो एक इंपॉर्टेंट है ही टॉपिक, ठीक है, बहुत बार यूज होता है। तो आप ऐसे भी इसे टाइप कास्ट करवा सकते हो। अच्छा, उसके बाद जैसा मैंने कीज के लिए करा है, बिल्कुल सिमिलर वैल्यूज के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पेस्ट ही कर लेता हूँ इसको। अब मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि समझ आ चुका है मैं। अब मैं क्या करता हूँ, रन करा कर देखता हूँ तो क्या आता है। तो देखो इस बार क्या आ गया। अच्छा, मैंने चेंजेस नहीं करे यहाँ पे, 2 मिनट। ठीक है, अब मैं सेव कराता हूँ और रन करा के देखा, तो अब इसने क्या दे दिया, अब इसने हमें वैल्यूज दे दी ऑफ टाइप दिस डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, इसका टाइप होगा, इसने हमें सारी वैल्यूज दे दी इसके अंदर। अब मेरे को क्योंकि लिस्ट चाहिए थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं टाइप कास्ट करवा लेता हूँ, मैं ऐसे एज अ लिस्ट ले लेता हूँ। इनफैक्ट आप ये भी तो कर सकते हो कि इस चीज को आप एक वेरिएबल वैर प्रिंट करवा लो, और प्रिंट कराने से पहले आप वैर को दे दो ये चीज। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे भी अगर आपको सपोज ये लिस्ट चाहिए, आपको यूज करनी है अपने प्रोग्राम में, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगेन मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई, लेकिन यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये वैर प्रिंट हो रहा है, तो आप ऐसे स्टोर भी करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने 2 देख लिए, कीज और वैल्यूज, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक और देखते हैं, लास्ट है हमारा, जो कि है आइटम्स, ठीक है। आइटम्स क्या करता है, ये हमारी डिक्शनरी पहले डिफाइन हुई है। आइटम्स क्या करता है पहले देखते हैं। मैंने करा प्रिंट डी डॉट आइटम्स, मैंने डी डॉट आइटम्स कर लिया। अब मैं रन करा के देखता हूँ,
इनफैक्ट साथ ही साथ इसका हम टाइप भी प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, अब मैं रन करा कर देखता हूँ तो क्या आ गया यहाँ पर डिक्ट। अब यहाँ पर टाइप किया है डिक्ट आइटम्स, और है क्या इसके अंदर, इसके अंदर ये दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, एलिमेंट स्टोर्ड है एज टपल्स। ये बात समझ में आ रही है, एज अ टपल स्टोर्ड है। तो टपल का जो 0th एलिमेंट है वो क्या है, मेरी की है, और जो उसका 1th एलिमेंट है वो वैल्यू है उस कॉरस्पॉन्डिंग की के, और आइटम इसका ये आ रहा है। अच्छा, अगर सपोज इसको टाइपकास्ट करवाना है तो आप करवा सकते हो बिल्कुल। मैंने कहा कि सपोज मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करवा दो लिस्ट वर्जन, लिस्ट टाइपकास्ट करवाकर क्या, किस चीज़ का, डी डॉट आइटम्स को। ठीक है, अब मैं ऐसे रन, इसको मैं अभी वो कर रहा हूँ कमेंट आउट। ठीक है, अब रन करा के देखते हैं तो मेरा यहाँ पर एक लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट जो है वो अपने आप में एक टपल है, और ये पॉसिबल है, मतलब अगर ये पहली बार हम देख रहे हैं कि लिस्ट के अंदर टपल है। लिस्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है। हमने अब तक लिस्ट टपल डिक्शनरी 3 पढ़ ली है, तो हम ये नेस्टेड, जैसे हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था, ऐसे हम ये भी कर सकते हैं। एक लिस्ट के अंदर लिस्ट, ये भी पॉसिबल है। डिक्शनरी के अंदर लिस्ट और फिर उस लिस्ट के अंदर टपल, ये भी पॉसिबल है। आप कुछ भी कर सकते हो, ये सब कुछ अलाउबल है। पाइथन की ये अच्छी बात है, पाइथन में आप ये मतलब काफ़ी डाइवर्स चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो विदाउट कॉजिंग एन एरर इन योर प्रोग्राम। तो एक काम करते हैं, अब इनफैक्ट ये बात उठी है तो एक छोटा एग्जांपल भी ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी। ठीक है, एक बार इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने एक लिस्ट, चलो एक काम करते हैं, इसको ना हम इस लेक्चर के लास्ट में लेंगे जो मैंने बात बोली है। ठीक है, तो अभी तक सबको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर हमारा एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर हमारे टपल जस्ट एलिमेंट है, टपल्स का 0th एलिमेंट की है और नेक्स्ट एलिमेंट वैल्यू है। अब इनको यूज कहाँ करा जाए, आइटम्स, कीज और वैल्यूज को, ये बहुत बार यूज होते हैं और जनरली फॉर लूप्स के अंदर। कैसे, सपोज मेरे को प्रिंट करवानी है सारी कीज, तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, फॉर आई इन। ठीक है, अच्छा एक बात बता दूं, जो यहाँ पर जो हम प्रिंट करवा रहे थे, ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे हमने कीज प्रिंट करवाई थी। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यूज प्रिंट करवाई थी, ये वाली चीज़। ठीक है, और यहाँ पर हमने आइटम्स प्रिंट करवाए थे, ये वाली चीज़। ये सब भी इटरेबल है। खुद देखो, यहाँ ये हमारे पास डी डॉट कीज है, इसमें इटरेबल है, हाँ बिल्कुल है, हम ट्रेवर्स कर सकते हैं 1 से 2, 2 से इस वाली वैल्यू पर। वैल्यूज के केस में देखो ये वाला, क्या ये इटरेबल है, हाँ ये बिल्कुल इटरेबल है। पहला इंडिया आ जाएगा, फिर जापान आ जाएगा, फिर यूएसए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम ऐसी इटरेट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले ये टपल आ जाएगा, उसका अगला इटरेशन में ये वाला टपल आ सकता है, फिर ये वाला आ सकता है। टपल अपने आप में खुद इटरेबल होता है। ठीक है, तो ये भी इटरेबल हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक बेसिकली मैंने जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, सबके सब इटरेबल है। ठीक है, और ये जो भी हमने यहाँ पर ये देखे हैं डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज कीज, ये सब इटरेबल है। तो मैंने लिखा फॉर आई इन डी डॉट कीज। मुझे पता है कीज जो है वो एक इटरेबल है, तो जो आई है वो उसमें इटरेट कर सकता है। और मैं क्या बोलूँगा कि प्रिंट कर दो आई को। अब हम देखते हैं प्रोग्राम को रन कर कर। तो जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये देखो, ये मेरे पास कीज आ गई 1, 2 और 3। ठीक है, यही मेरी कीज थी। अच्छा एक चीज़ और, 2 मिनट, ग्रेट। अच्छा अब एक चीज़ और देखते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पर ले लूँ फॉर जे इन डी डॉट वैल्यूज, ठीक है, तो अभी देखा था कि वैल्यूज भी यहाँ पर इटरेबल था, ये हम देख चुके हैं। यहाँ पर ये वाली चीज़ ये भी इटरेबल थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ कि जे जो है वो इटरेट कर रहा है डी डॉट वैल्यूज में, और आप प्रिंट कर दो जे को। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करा लूँ तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। ठीक है, अच्छा एक बात अगर किसी को ये कन्फ्यूजन आई हो वीडियो देखते वक्त, ये मैं एड्रेस करना भूल गया। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 आया है, जबकि हमारी जो कीज थी वो 1 इंटीजर, 2 इंटीजर और 3 कैरेक्टर थी। तो यहाँ पर कोई बोल सकता है ये तो इंटीजर लग रहा है, नहीं ये दिख रहा है, एक्चुअली में ये इंटीजर नहीं है, एक्चुअली में है ये स्ट्रिंग ही। ठीक है, जैसे अगर किसी को कन्फ्यूजन आ रही है ना, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो ये कर लिया करो, टाइप कर लिया करो, टाइप ऑफ आई। एक बार आप रन करके देखता हूँ तो ये देखो 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, लेकिन जो 3 है
वो मेरा स्ट्रिंग है, राइट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जब स्ट्रिंग प्रिंट करते तो ऐसे हमें कोट्स दिख नहीं रहे होते एक्चुअली, है ना, तो लगता है कि इंटीजर है पर इंटीजर नहीं है। अच्छा, तो हमने ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि आइटम्स को आप कैसे यूज़ करो। आइटम्स को यूज़ करना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो मैंने बोला फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डी डॉट आइटम्स है ये भी इटरेबल होता है, ठीक है, और इसका हर एक एलिमेंट हमने देखा था, हर एक एलिमेंट अपने आप में एक छोटा सा टपल होगा, ये वाला, जिसमें 2 वैल्यूज होंगी टपल के अंदर, पहली वैल्यू की होगी, दूसरी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने करा फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स, और मैं कह रहा हूँ प्रिंट करवा दो आई को, ठीक है। अब एक बार रन कर देखते हैं क्या आता है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, पहला प्रिंट हुआ ये वाला टपल, अगला ये वाला टपल, उसके बाद ये वाला टपल, ठीक है। इसका यूज कैसे आता है, आप इसे ऐसे कर सकते हो ना, ये देखो प्रिंट आई का 0th एलिमेंट करो, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज मैं बोलूँ कि मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं बोल लेता हूँ कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो की है मेरे पास, जो की है दैट इज क्या चीज़, जो मेरा आई का 0th एलिमेंट है, ठीक है, और एक एरो बना देता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रही है, उसकी वैल्यू क्या है, हमने लिखा आई का 1th एलिमेंट। अब इसे रन कर एक बार देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो आंसर क्या आ गया, की अगर मेरी 1 है तो उस केस में वैल्यू मेरी इंडिया है, की मेरी अगर 2 है उस केस में वैल्यू जापान है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये एक तो एग्जाम्पल दिया, क्वेश्चंस में ऐसा आप समझ जाओगे जब क्वेश्चन में आपको यूज़ करना होगा। तो ये हमारा डी डॉट आइटम्स हो गया। अब मैंने कहा था कि ये वीडियो एंड हो चुकी है वैसे, पर वीडियो के एंड में मैंने कहा था कि मैं एक बात बताऊंगा कि हम लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप लिस्ट के अंदर, कितनी भी लिस्ट या कितने भी टपल या डिक्शनरी के अंदर टपल, जैसा आपको दिमाग में करके देख लेना, सारा पॉसिबल है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज लिस्ट डिफाइन कर दी मैंने एल, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, इस लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट डिफाइन कर दी 1, 2, 3, ठीक है। अगला एलिमेंट जो है बड़ी वाली लिस्ट का, वो मैंने क्या करा, एक लिस्ट डिफाइन करी 1, 4, 5, और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक लिस्ट और डिफाइन कर दी। यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया सपोज 55, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो हुआ क्या, मेन बड़ी वाली लिस्ट ये है, इस लिस्ट का जो 0th एलिमेंट है वो अपने आप में एक लिस्ट है, ठीक है, वो ये रहा। फिर इस लिस्ट का जो 1th एलिमेंट है वो अपने आप में एक लिस्ट है, जिसके अपने एलिमेंट्स के अंदर एक लिस्ट इधर प्रेजेंट है जिसका 3th एलिमेंट है ना, इंडेक्स 3 पर जो एलिमेंट है। तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और ले लेता हूँ एलिमेंट, जिसके केस में मैं क्या कह रहा हूँ कि लिस्ट ले ली 1, 2 की जगह छोड़ो, टपल ही ले लिया, सपोज टपल ले लिया 1, 2, ठीक है। एक डिक्शनरी ले ली मैंने, जिसकी की मैंने दे दी 3, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज की दे दी मैंने इंडिया, ठीक है। एंड बस काफ़ी एक अच्छा खासा एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है। और इसे अब रन करा कर देखते हैं क्या आता है। तो हमने रन, अच्छा मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दी, 2 मिनट, प्रिंट एल, ठीक है। तो जब मैंने इसे रन करवाया तो क्या आ गया आंसर, पूरी हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक है। तो हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को ये थोड़ा इशू आ रहा हो कि हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस करना काफ़ी आसान है। सपोज कोई भी एक पिक कर लो, आपको जो भी चीज़ एक्सेस करनी है, ठीक है। सपोज मेरे को इस वाले 1 को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि बड़ी वाली लिस्ट जो एल है, इसका 0th एलिमेंट सबसे पहले तो, ठीक है, इसका 0th एलिमेंट अपने आप में एक लिस्ट है, हमें उसके अंदर भी उस चीज़ का 0th एलिमेंट चाहिए। तो मैं बोलूँगा इसके 0th एलिमेंट और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग उसका 0th एलिमेंट, ठीक है। तो इससे अगर मैं रन करा के देखूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया आंसर मेरा, और यही मेरे को चाहिए था। सपोज मेरे को अगर 55 चाहिए, ठीक है, तो 55 के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले देखा कि जो बड़ी वाली लिस्ट है उसका कौन सा एलिमेंट चाहिए मेरे को, मैंने कहा उसका 1th एलिमेंट चाहिए, ये वाला। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका 1th एलिमेंट। इसका 1th एलिमेंट अपने आप में क्या है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट का कौन सा एलिमेंट चाहिए हमें, 3th एलिमेंट, 0, 1, 2, 3। तो मैंने कहा उस लिस्ट का 3th एलिमेंट। अब जो इसका 3th एलिमेंट है वो अपने आप में क्या है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट का हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, 0th एलिमेंट। तो यहाँ पर फर्दर में क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। समझ आ रही है बात। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज अब मेरे को इंडिया वाला वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैंने देखा कि बड़ी वाली लिस्ट का ये 0th एलिमेंट है, ये 1th एलिमेंट है और ये 2th एलिमेंट है।
तो सबसे पहले मेरे को 2th एलिमेंट के अंदर जाना पड़ेगा। मैंने लिखा L का 2th एलिमेंट, ठीक है। इसका जो 2th एलिमेंट है वो अपने आप में एक लिस्ट है, हमें उसका भी 0th एलिमेंट तो टपल है, हमें टपल में नहीं जाना, हमें इसके 1th एलिमेंट में जाना जो अपने आप में क्या डिक्शनरी है। तो मैंने क्या लिखा, इसका 1th एलिमेंट, ठीक है। अब जो हमने लिखा है L का 2th का 1th, ये अपने आप में डिक्शनरी है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। इसका हमें 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी की दूंगा, क्योंकि डिक्शनरी में हम इंडेक्स नहीं देते, डिक्शनरी में हम की देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया 3, ठीक है। इनफैक्ट इस 3 की जगह मैं काम करता हूँ, यहाँ पर कोट्स डाल देता हूँ ताकि पता चले कि मैंने इंडेक्स नहीं डाला, मैंने की वैल्यू डाली है, मतलब की डाली है, सॉरी, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है, इंडिया। तो ये बात समझ में आ रही है। तो हम ऐसे कैसे भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। होपफुली आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी वीडियो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था आज की वीडियो। और अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।